सरस्वती एजुकेशन एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम 10th क्लास की सोशल साइंस करते हैं और उसका फर्स्ट लेसन करते हैं, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। किसका? राष्ट्रवाद का उदय। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। फ्रेडरिक सारियू निम्नलिखित में से कौन था? तो फ्रेडरिक सारियू कौन था? ये एक फ्रांसीसी कलाकार था। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियू के चित्रों का विषय क्या था? एक तो निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष, और सेकंड स्वतंत्रता की प्राप्ति, और थर्ड क्या है? ज्ञान का उदय। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड। फ्रेडरिक सारियू के चित्रों में किन देशों के लोग दिखाई दे रहे हैं? किसके चित्र में? फ्रेडरिक सारियू के। एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका के, जर्मनी के और फ्रांस के, तीनों देशों के लोग उसमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। काल्पनिक दुनिया की विचारधारा को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ठीक है, तो क्या कहा जाता है? यूटोपिया कल्पनादर्श। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? यूटोपिया कल्पनादर्श। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। किस घटना के साथ राष्ट्रवाद के प्रथम अभिव्यक्ति हुई है? तो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में, 1789 में। ठीक है दोस्तों। एंड क्वेश्चन नंबर सिक्स। नेपोलियन बोनापार्ट निम्नलिखित में से किस देश का शासक था? कौन? नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का शासक था। ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आया आपके HPSC बोर्ड में। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेवंथ। 1790 के दशक में फ्रांसीसी सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस देश पर हमला किया था? ठीक है, हॉलैंड एवं बेल्जियम पर, स्विट्जरलैंड पर और इटली पर, इन सभी पर हमला किया गया था। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? जो मैंने स्टार्टिंग में बात की है, तो कब हुई फ्रांसीसी क्रांति? 1789 में। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9। 1789 की क्रांति का संबंध किस देश से है? तो कहाँ हुई है? ये फ्रांस में हुई है। तो क्रांति संबंध भी किससे ही होगा? फ्रांस से होगा। 1789 में ये क्रांति हुई। क्वेश्चन नंबर 10। 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस के संविधान में क्या व्यवस्था की गई? तो भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून, केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था का लागू होना। ठीक है दोस्तों, ये सभी व्यवस्था की गई थी वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना को किसने जन्म दिया? तो फ्रांसीसी क्रांति ने दिया। और कब हुई है? 1789 में। क्वेश्चन नंबर 12। 1804 की फ्रांस की नागरिक संहिता को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता है? तो नेपोलियन की संहिता, या उल्टा कर देंगे, नेपोलियन की संहिता किस नाम से? 1804 में हुई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। नेपोलियन संहिता कब जारी की गई? जो मैंने अभी बात की, 1804 में नेपोलियन संहिता लागू की गई या जारी की गई। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14। नेपोलियन संहिता की विशेषता क्या थी? ठीक है, प्रशासनिक विभाजनों का सरलीकरण, फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड, सामंती व्यवस्था का खात्मा। एंड थर्ड पॉइंट, एक समान राष्ट्रीय मुद्रा का प्रचलन। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15। लाइप्जिग की लड़ाई किस वर्ष हुई? किसकी पूछ रहे हैं? लाइप्जिग की लड़ाई। तो किस वर्ष हुई है? 1813 में। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16। किस वर्ष को नेपोलियन के पतन के रूप में देखा जाता है? यानी नेपोलियन का पतन कब हुआ? 1815 में। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखने आपको। क्वेश्चन नंबर 70। 18वीं सदी में ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला साम्राज्य निम्नलिखित में से कौन सा था? ठीक है, तो कौन सा साम्राज्य था? हैब्सबर्ग साम्राज्य। क्वेश्चन नंबर 18। वियना शांति संधि कब हुई? ठीक है, तो वियना शांति संधि कब हुई? ये 1815 में हुई। क्वेश्चन नंबर 19। यूरोप के कुलीन वर्ग की क्या विशेषताएं थी? कौन से वर्ग की? कुलीन वर्ग की। फर्स्ट पॉइंट, एक तो वे जमीन के मालिक थे। एंड सेकंड पॉइंट, वे एक साझा जीवन शैली से बंधे थे। एंड थर्ड पॉइंट, वे फ्रेंच भाषा का ज़्यादातर प्रयोग करते थे। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20। उदारवाद यानी लिबरलिज्म शब्द मूलतः लिबर शब्द से लिया गया है। ठीक है, ये शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से निकला है? लैटिन भाषा से निकला है, और जिसका अर्थ होता है आज़ादी। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21। उदारवाद किस प्रकार की सरकार पर बल देता है? कौन? उदारवाद सहमति से बनी सरकार पर। ठीक है दोस्तों, कौन सी सरकार पर? जो सहमति से बनी हो। क्वेश्चन नंबर 22। यूरोपीय महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली वर्ग निम्नलिखित में से कौन सा था? ठीक है, यूरोपीय महाद्वीप का शक्तिशाली वर्ग तो कौन था? कुलीन वर्ग। क्वेश्चन नंबर 23। उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था?
फ्रांस की क्रांति में। कब हुई थी? 1789 में। क्वेश्चन नंबर 24, जालवेराइन शुल्क संघ की स्थापना कब की गई? शुल्क क्या होता है? टैक्स लेना। तो 1834 में हुई थी इसकी स्थापना। क्वेश्चन नंबर 25, 1815 में किस देश ने नेपोलियन को हरा दिया था? एक तो ब्रिटेन ने हराया था, किसको? नेपोलियन को। और एक रूस ने, पर्शिया ने और ऑस्ट्रिया ने। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26, नेपोलियन ने कितने राज्य को मिलाकर जर्मन महासंघ बनाया था? ठीक है, तो 39 राज्यों को मिलाकर उन्होंने जर्मन महासंघ। जूसेप मैथ्सनी और जूसेपे गैरिबाल्डी का संबंध किस देश से था? किसका? जूसेपे मैथ्सनी और जूसेपे गैरिबाल्डी का संबंध इटली से था। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, यंग इटली संगठन का संस्थापक कौन था? कौन से संगठन का पूछ रहा है ये? यंग इटली संगठन। कौन है इसका? जूसेपे मैथ्सनी है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29, यूरोप में यूनानियों की आज़ादी के लिए संघर्ष कब प्रारंभ हुआ? तो कब प्रारंभ हुआ है? 1820 में। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर बार एग्जाम में आता है। तो यंग यूरोप का संस्थापक कौन है? जूसेपे मैथ्सनी। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा दशक यूरोप में भूख, कठिनाइयों और विद्रोह लेकर आया? ठीक है, तो 1830 का दशक। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32, फ्रैंकफर्ट संसद का गठन कब हुआ? कौन सी संसद? फ्रैंकफर्ट। 1848 में इसका गठन हुआ। क्वेश्चन नंबर 33, 19वीं सदी के मध्य में कौन सा प्रदेश 7 राज्यों में बट गया था? कौन सी सदी की बात कर रहे हैं? 19वीं सदी की। तो इटली 7 राज्यों में बटा था। क्वेश्चन नंबर 34, वियना संधि के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश फ्रांस में सत्ता में आया? वियना संधि के पश्चात। ठीक है दोस्तों। तो कौन सा राजवंश फ्रांस में सत्ता में आया? उसके बाद बुर्बो वंश। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 35, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता कब और कैसे मिली? किसको? यूनान को। 1832 की कुस्तुनतुनिया संधि के द्वारा। कौन सी संधि है? कुस्तुनतुनिया। ठीक है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर करें ताकि उनकी पढ़ाई मिस ना हो। ठीक है दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों। खुश रहो, स्वस्थ रहो।